92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संकेत शर्मा की लिखी कहानी मकान नंबर 202 बिना किसी एड ब्रेक के। किसी से मिलना है क्या साहब? काफी देर से याद शहर डिग्री कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के बाहर खड़े अविनाश की एकाग्रता को तोड़ते हुए चौकीदार बोला। अविनाश अभी भी हॉस्टल की बिल्डिंग को टकटकी लगाए देख रहा था। खुद को और खुद की बात को तवज्जो ना मिलते देख के चौकीदार को काफी बुरा लगा। वो पहले से ज्यादा ऊंचा और थोड़ा रूखे स्वर में बोला, अरे जिससे मिलना है उसका रूम नंबर पता है कि नहीं? यहाँ पर एक नाथ जी हुआ करते थे जो बाहर बेंच पे बैठे रहा करते थे, और बॉबी मेस वाला है क्या वो सब? 2 साल पहले आए चौकीदार से अविनाश 15 साल पहले के लोगों के बारे में पूछ रहा था। चौकीदार को यकीन हो गया कि 35-36 साल का सूट बूट पहने ये गठीला नौजवान या तो टाइम पास करने आया है या फिर हॉस्टल के किसी लड़के से झगड़ा करने आया है। चौकीदार दोबारा कुछ बोलता उससे पहले ही एक पुलिस हवलदार तेजी से चलता हुआ आया। अविनाश को सैल्यूट मार के बोला, सर प्रोफेसर ठाकुर आज नहीं आए, या तो हम कल आते हैं या उनके घर चलते हैं। सादे कपड़ों में खड़े पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश ने हाँ में सर हिलाया और अपने से करीब 20 फुट दूर खड़े हो चुके चौकीदार की आंखों में कहा, मैं जरा हॉस्टल के अंदर जा रहा हूं। हॉस्टल के गेट के अंदर कदम रखते ही इंस्पेक्टर अविनाश मानो 15 साल छोटा हो गया था। सब कुछ वैसा ही था। दोपहर के खाने के बाद लॉन में ऊँघते गप्पे मारते लड़के, आसपास बिखरे चाय के जूठे ग्लास, लड़कों का वैसे ही आपस में चिल्ला चिल्ला के बात करना, सब कुछ वैसा ही था। इंस्पेक्टर अविनाश ने 3 साल बिताए थे इसी हॉस्टल में। पहले साल में पहली मंजिल पे कमरा, दूसरे साल में दूसरी मंजिल पे और तीसरे साल में तीसरी मंजिल पे कमरा। तीनों साल की याद मानो तीनों मंजिलों से उतरकर लॉन में आ गई थी और इंस्पेक्टर अविनाश के चारों तरफ घूम रही थी। इसी हॉस्टल के इसी लॉन की इस बेंच पर उस दिन हॉस्टल के वार्डन और बायोलॉजी के प्रोफेसर ठाकुर ने अविनाश को समझाया था कि उसके लिए अच्छा क्या है और क्या नहीं। अविनाश मन ही मन अपनी कामयाबी का श्रेय प्रोफेसर ठाकुर से हुई उन बातों को ही देता था। और आज 15 साल बाद इंस्पेक्टर अविनाश याद शहर के डिग्री कॉलेज के उसी हॉस्टल में खड़ा था और आज वो फिर प्रोफेसर ठाकुर को ढूंढ रहा था। याद शहर में अविनाश की पोस्टिंग कुछ वक्त पहले ही हुई थी और वो यूं तो अपनी यादों को तलाशता और अपने पसंदीदा प्रोफेसर को तलाशता यहां आने ही वाला था। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने एक केस की फाइल पढ़ी थी और उसमें प्रोफेसर ठाकुर का नाम था। बहुत सारी शिकायतें आई थीं और हर शिकायत में सिर्फ एक ही बात लिखी थी कि प्रोफेसर ठाकुर पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनके मकान नंबर 202 ने सबकी नाक में दम कर रखा है क्योंकि वहां भूत रहते हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगली सुबह इंस्पेक्टर अविनाश ने कॉलेज फोन लगाया तो पता लगा प्रोफेसर ठाकुर कॉलेज आए तो थे, पर 1-2 लेक्चर करने के बाद घर चले गए थे। अविनाश ने फैसला किया कि वो अकेला सादे कपड़ों में सिर्फ अविनाश बनकर प्रोफेसर ठाकुर के घर जाएगा। याद शहर की बड़ी गली में छोटा सा 2 कमरों का घर था प्रोफेसर ठाकुर का। काफी साल वार्डन और बायोलॉजी के प्रोफेसर रहने के बाद जब उनकी वार्डनशिप की अवधि समाप्त हुई तो हॉस्टल के पास वो छोटा सा सरकारी क्वार्टर भी चला गया। बस उसके बाद प्रोफेसर ठाकुर बड़ी गली में किराए पे रहने लग गए। प्रोफेसर राम रतन ठाकुर, याद शहर डिग्री कॉलेज। एक घर के बाहर लकड़ी के दरवाजे पर यह नेम प्लेट देखकर अविनाश के आहिस्ता चल रहे कदम रुक गए। कुछ पल सोचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया। जी कहिए, एक महिला ने दरवाजा खोलकर पूछा। शायद प्रोफेसर साहब की पत्नी थी। प्रोफेसर ठाकुर होंगे? अविनाश ने पूछा। आप कौन? वो थोड़ा हैरानी से बोली। जी मैं अविनाश। कोई स्टूडेंट है क्या? घर के अंदर से आवाज आई। आज भी आवाज में उतनी ही गहराई और वही जोश। अविनाश ने मन ही मन सोचा। यस सर, मैं आपका स्टूडेंट ही हूं। प्रोफेसर साहब की पत्नी के कुछ बोलने से पहले ही अविनाश बोल पड़ा। प्रोफेसर ठाकुर भीतर से बाहर आ गए। पहले से थोड़ा बूढ़े हो गए थे और चश्मा भी थोड़ा मोटा हो गया था, लेकिन फिर भी 50 के लगते नहीं थे देखने में।
15 सालों में ज्यादा फर्क नहीं आया था। उनको देखते ही अविनाश थोड़ा आगे बढ़ा और उनके पांव छूकर बोला, कैसे हैं आप सर? प्रोफेसर ठाकुर ने आंखों पर जोर डाला, माथे को सिकोड़ा। सर मैं अविनाश। अविनाश। प्रोफेसर ठाकुर चश्मा उतारकर अविनाश को देखते हुए सोचने लगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, आप हॉस्टल के वार्डन भी थे और आपने ही मुझे। हाँ, याद आया। अविनाश की बात को रोकते हुए प्रोफेसर ठाकुर बोले। अविनाश को लगा कि शायद प्रोफेसर ठाकुर ने उसको पहचाना नहीं है और वो बस यूं ही उसका दिल रखने के लिए कह रहे हैं। वैसे भी 15 साल बहुत बड़ा वक्त होता है और अविनाश उनका कोई फेवरेट स्टूडेंट थोड़े था। अविनाश तो सिर्फ एक ही साल पढ़ा था प्रोफेसर ठाकुर से। तो अविनाश क्या कर रहे हो आजकल? प्रोफेसर ठाकुर ने बड़ी जल्दी वो सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब अविनाश इत्मीनान से देना चाहता था। प्रोफेसर ठाकुर जवाब के इंतजार में अविनाश को देख रहे थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं। रहने दो चाय। प्रोफेसर ठाकुर ने रसोई की तरफ देख के अपनी पत्नी को कहा, मुझसे मिलने को स्टूडेंट नहीं आया है, पुलिस इंस्पेक्टर आया है। समझाने तो नहीं आया तुम मुझको? क्योंकि याद शहर के लोगों की बेकार की अंधविश्वास से भरी बातें मैं समझने वाला नहीं हूं। फिर तो गिरफ्तार ही करने आए होगे। क्या बहाना लाए हो बरखोरदार? यही कि मकान नंबर 202 मैंने भूतों को किराए पे दे रखा है, आत्माओं से मेरी दोस्ती है, मैं याद शहर के बच्चों को प्रेत आत्मा के हवाले करना चाहता हूँ? या फिर तुमको भी लगता है कि कॉलेज के बाद मैं तांत्रिक का काम करता हूँ? बोलते बोलते प्रोफेसर ठाकुर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, उनकी सांसें तेज हो गई थी। आप प्लीज मेरे घर से चले जाइए। प्रोफेसर ठाकुर की पत्नी थोड़ा ऊंची आवाज में अविनाश से बोली। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सर कल आपने मुझको गलत समझ लिया था, मैं आपकी मदद करने आया था। बायोलॉजी डिपार्टमेंट में अकेले बैठे प्रोफेसर ठाकुर के कानों में अचानक पड़ी आवाज इंस्पेक्टर अविनाश की थी। प्रोफेसर ठाकुर का मूड आज ठीक था, इसलिए वो खामोश रहे। सर कल शायद आपने मुझको पहचाना भी नहीं होगा। कहता कहता अविनाश पास पड़ी एक बेंच पे बैठ गया। सर मैं 15 साल पहले याद शहर आया था बीएससी करने और पहले ही साल फेल हो गया था। बायोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर उदास बैठा था और आप टहलते टहलते मुझको अपने साथ हॉस्टल ले आए थे। लॉन की बेंच पे आपने मुझसे कहा था कि जीवन में वो कभी नहीं हारता जो एक बार असफल होता है, हारता वो है जो असफल होने के बाद दूसरी कोशिश नहीं करता। सर इसके बाद मैंने बीएससी छोड़ के अपने पसंद के विषयों से ग्रेजुएशन की। मामा के यहाँ बोझ न बनूं इसलिए आपने मुझको हॉस्टल भी दिलवाया था। सर मैं आज जो कुछ हूं आपके दिए गए उस मनोबल की वजह से। प्रोफेसर ठाकुर को धुंधला धुंधला याद आने लगा। उनको अविनाश में अपना हमदर्द नजर आने लगा। सर मैंने केस की फाइल पढ़ी है लेकिन एक दफा आपसे सुनना चाहता हूं। प्रोफेसर ठाकुर गंभीर हो गए। कुछ देर कमरे में चुप्पी छाई रही। अविनाश आज से 1 साल पहले मैंने अपने पीएफ के पैसों से मकान नंबर 202 खरीदा था, इसलिए क्योंकि मैं वहां बच्चों के लिए लगभग मुफ्त मेडिकल एंट्रेंस कोचिंग सेंटर खोलना चाहता था। भाई क्यों याद शहर के बच्चे डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग बड़े शहर में जाके करें, और वो भी महंगी और बेकार। मकान नंबर 202 काफी समय से खंडहर पड़ा था, इसलिए मुझको सस्ता मिल गया। छात्रों की मदद से मैंने मकान को साफ किया, वहां पढ़ाई हो सके इस लायक बनाया, यहां तक कि क्लासेस भी शुरू हो गई। लेकिन पता नहीं कहां से किसने अचानक अफवाह उड़ा दी कि मकान नंबर 202 में रात को भूत घूमते हैं। अविनाश अफवाह को तो हल्की सी हवा चाहिए होती है, फिर तो उपले की तरह काफी वक्त तक सुलगती रहती है। बातें बनती गईं कि मकान नंबर 202 में से आवाजें आती हैं, वहां पे प्रेत का साया है। कुछ ने तो यह भी कहा कि प्रोफेसर की दोस्ती हो गई भूतों से और दोनों शाम को इकट्ठे सब्जी लेने जाते हैं। बस अफवाहें सुन के माँ बाप ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया कि उनके बच्चों पे कहीं इन भूतों का साया ना आ जाए। अविनाश ध्यान से प्रोफेसर ठाकुर की बात सुनता जा रहा था। इन सब बेवकूफ़ी की बातों को ठेंगा दिखा के जब बच्चे पढ़ने आने लगे तो लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखा दी कि मैं बच्चों को बरगला रहा हूँ, शहर में दहशत फैला रहा हूँ। प्रशासन ने मेरी मदद करने के बजाय कह दिया कि आप कहीं और खोल लेना अपना इंस्टीट्यूट। तो सर आप कहीं और क्यों नहीं खोल लेते इंस्टीट्यूट? काफी देर से खामोश बैठा इंस्पेक्टर अविनाश बोला। प्रोफेसर ठाकुर ने गुस्से से अविनाश को घूरा और बोले, मुझे तुमसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मेरा मकसद अब सिर्फ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना नहीं है,
बल्कि लोगों के मन से इस अंधविश्वास को निकालना है। उनको बताना है कि वो अपने बच्चों के भविष्य की सोचें, आगे बढ़ें, ना कि अफवाहों पर यकीन करके खुद को पीछे ढकेलें। मुझे लगता था तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम भी औरों जैसे निकले। आइए सर, चलते हैं, कहता हुआ अविनाश खड़ा हो गया। आइए मिल के आते हैं मकान नंबर 202 की आत्माओं से। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। याद शहर में पोस्टिंग हुए इंस्पेक्टर अविनाश को 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने मकान नंबर 202 नहीं देखा था। सरकारी जीप में वो और प्रोफेसर ठाकुर निकल पड़े। करीब 15 मिनट बाद प्रोफेसर ठाकुर ने रुकने को कहा और इशारे से इंस्पेक्टर अविनाश को मकान नंबर 202 दिखाया। चारों तरफ बरगद के बड़े से पेड़ से घिरा वो छोटा सा मकान समंदर में एक सुंदर टापू जैसा लग रहा था। प्रोफेसर ठाकुर ने ताला खोला और दोनों अंदर आ गए। दीवारों पर महान वैज्ञानिकों के कोट्स, गांधी जी की सच्चाई, ईमानदारी से भरी बातें। अविनाश को हर कमरा प्रोफेसर ठाकुर की ही परछाई जैसा लग रहा था। वो जैसे थे, जैसा सोचते थे, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, सब कुछ मानो उन 2 कमरों में उकेर दिए गए थे। अविनाश ने मन में दृढ़ संकल्प ले लिया था कि वो प्रोफेसर ठाकुर का सपना पूरा करने में उनका पूरा साथ देगा। शायद यही उसकी गुरुदक्षिणा हो। पूरा घर देखने के बाद भी इंस्पेक्टर अविनाश को किसी तरह के भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच या कोई भी अच्छे बुरे साये का कोई प्रमाण नहीं मिला। वो जानता था कि उसके सर एक अच्छा और नेक काम कर रहे हैं और कुछ लोगों की मूर्खता उनके इस काम में बाधक बन रही है। दूसरे कमरे में कुर्सियां सही कर रहे प्रोफेसर ठाकुर के पास अविनाश गया और बोला, सर मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 हफ्ते में मकान नंबर 202 वैसा ही होगा जैसा आप चाहते थे। और वैसे भी सर पुलिस वालों के आगे बड़े बड़े भूत इंसान बन जाते हैं। इस भूत को भी अब भागना पड़ेगा यहां से। प्रोफेसर ठाकुर को घर छोड़कर उनको निश्चिंत रहने का वादा करता हुआ इंस्पेक्टर अविनाश सीधा थाने गया। उसने सारी रात हर उस फाइल को ध्यान से पढ़ा जिसमें प्रोफेसर ठाकुर के खिलाफ शिकायतें दर्ज थीं। किसी भी शिकायतकर्ता ने यह नहीं लिखा था कि उन्होंने किसी को देखा, लेकिन सबने लिखा था कि वहां पे भूत है, वहां पे आत्मा है, इसलिए हम अपने बच्चों को हरगिज पढ़ने नहीं भेजेंगे। मुफ्त में डॉक्टरों की तैयारी करवाने के बदले कोई जान थोड़ी ना लेनी है बच्चों की। प्रोफेसर ठाकुर हमारे बच्चों को मारना चाहता है, इसे गिरफ्तार करो। लेकिन अधिकतर शिकायतों में एक बात कॉमन थी। सभी का कहना था कि उनको मंगलू हलवाई ने भी बताया कि उसने मकान नंबर 202 में भूत को देखा है। मंगलू हलवाई की दुकान उसी रास्ते पे थी। वैसे तो देखा देखी याद शहर में बहुत लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि उन्होंने उस घर में भूत को देखा है, लेकिन आधिकारिक तौर पे मंगलू हलवाई का नाम सबसे पहले सामने आया था। पूछताछ करनी थी, इसलिए अगली सुबह बिना पुलिसिया वर्दी के इंस्पेक्टर अविनाश पहुंच गया मंगलू हलवाई की दुकान पर दूध जलेबी खाने। मंगलू हलवाई सिर्फ नाम का हलवाई था। शराफत की चाशनी में डूबी शक्ल और बर्फी की कतली जितना शरीर। मंगलू हलवाई को देख के लग रहा था कि भूत तो दूर, ये किसी भूत की फिल्म के नाम से डर जाए। उसकी दुकान पे आज ठीक ठाक भीड़ थी। दूध जलेबी खाता खाता अविनाश अचानक बोल पड़ा, यार मंगलू सेठ कल रात दिखा तुमको 202 में भूत? अरे साहब कल रात क्या, मुझे तो आज सुबह भी दिखा। मंगलू बिना सोचे समझे बोल पड़ा। चलो जरा मेरे साथ मंगलू। अविनाश अपना 2.5 किलो का हाथ मंगलू की 100 ग्राम की गर्दन पे रख के बोला। कहां? मंगलू घबरा गया। मकान नंबर 202 में। वो उस भूत का जन्मदिन है और वो जिद कर रहा है कि बिना मंगलू भाई के केक नहीं काटेगा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अविनाश और मंगलू पुलिसिया जीप में 2 हवलदारों के साथ मकान नंबर 202 की तरफ जा रहे थे। सर भूत देखना तो कोई क्राइम नहीं है ना? मंगलू हलवाई डरते डरते बोला। लेकिन भूतों की अफवाह फैलाना, लोगों में अंधविश्वास बढ़ाना, इन सब में कोई ना कोई क्राइम तो निकल ही आएगा मंगलू। इंस्पेक्टर अविनाश पक्का करना चाहता था कि कहीं कोई शरारती तत्व या मंगलू ही तो नहीं है इन सब के पीछे, इसलिए वो हर 1 मिनट बाद पुलिसिया अंदाज में मंगलू को डरा रहा था। जीप बस मकान नंबर 202 के पास पहुंचने ही वाली थी कि मंगलू बेचारा रोने लग गया। साहब मुझे वहां मत लेके जाओ, वहां भूत है, रोता रोता मंगलू बोला। तो तुमने देखा है भूत को? अविनाश ने पूछा।
अब भूत दिखाई थोड़ी ना देता है साहब। तो फिर तुमको कैसे पता वहां भूत है? क्योंकि मैंने देखा है, मंगलू बोला। अविनाश समझ गया कि मंगलू जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। वो जानता है इस भूत के पीछे का रहस्य, और ये सब बताने के लिए मंगलू को एक बार पुलिस थाने के दर्शन कराना जरूरी था। अविनाश ने जीप थाने की तरफ घुमा ली। रोता रोता मंगलू चुप तो हो गया, पर पुलिस जीप को अपनी दुकान की तरफ ना जाते देख के थोड़ा डर गया। साहब मुझे यहीं उतार दो, मैं पैदल चला जाऊंगा दुकान तक, मंगलू इंस्पेक्टर अविनाश से विनती करते हुए बोला। लेकिन अविनाश का इरादा बेचारा मंगलू कहाँ जानता था। उसके लाख कहने पे भी जीप नहीं रुकी। थाने पहुंच के जब मंगलू से पूछताछ हुई तो वो बेचारा टूट गया। उसको इंस्पेक्टर अविनाश को भूत का राज बताना ही पड़ा। अब अविनाश को याद शहर को ये भूतिया राज बताने का कुछ ऐसा उपाय निकालना था कि मकान से भूत भागने के साथ साथ लोगों के जहन से भी भूत का ख्याल भाग जाए। जब पूरा याद शहर समझता था कि मकान नंबर 202 में भूत है, तो पूरे याद शहर को समझाना भी था कि मकान नंबर 202 में भूत नहीं है। काफी सोच विचार करके अविनाश ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो अगर भूतों को पता लग जाता तो वो डर के मारे गायब हो जाते। इंस्पेक्टर अविनाश ने प्लान अपने सीनियर्स को और प्रोफेसर ठाकुर को बताया। अविनाश के प्लान में दम तो था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ भी अविनाश और पूरे पुलिस विभाग का माहौल उड़वा सकती थी। काफी मीटिंग्स के बाद फैसला हुआ कि यही तरीका है भूत और जनता में उसके छुपे अंधविश्वास को भगाने का। उसी शाम अविनाश प्रोफेसर ठाकुर के घर पहुंचा। सर, या तो कल भूत मकान नंबर 202 से भाग जाएगा, वरना मैं याद शहर छोड़ के चला जाऊंगा, चाय पीता हुआ अविनाश बोला। थोड़ी देर बाद पुलिस थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और वहां इंस्पेक्टर अविनाश ने ऐलान कर दिया कि कल रात को याद शहर पुलिस टीम मकान नंबर 202 में उधम मचाने के जुर्म में वहां के खतरनाक भूत को गिरफ्तार करेगी, और उसको गिरफ्तार करने के लिए मैं और भूत को पहचानने वाला मंगलू मकान नंबर 202 के अंदर जाएंगे। पूरे याद शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। याद शहर क्या, दुनिया के इतिहास में पहली बार पुलिस एक भूत को गिरफ्तार करने जा रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कुंभ के मेले में भी इतनी भीड़ नहीं आती होगी जितनी शाम से ही मकान नंबर 202 के बाहर जमने लग गई थी। भूत भाई साहब दिख जाएं, इसलिए हैलोजन लाइट्स भी लगवाई गई थी। सब आतुर थे ये जानने के लिए कि कौन है मकान नंबर 202 का भूत, और देखना चाहते थे पहली बार भूत की गिरफ्तारी को। मंगलू के साथ इंस्पेक्टर अविनाश भी वहां पहुंच चुका था। प्रोफेसर ठाकुर भी उनके साथ थे। आज उनकी बेगुनाही साबित होने का दिन था। आज शायद उनकी होने वाली जीत का दिन था। आज शायद याद शहर की जनता की आंखों पे पड़े अंधविश्वास से पर्दा उठने का दिन था। थोड़ी देर में ही इंस्पेक्टर अविनाश डरे हुए मंगलू को मकान नंबर 202 में लेके घुस गया। शोर मचा रही जनता शांत होकर खुसुर फुसुर करने लगी। 6 घंटे हो गए, फिर 8, फिर 10, लेकिन अविनाश और मंगलू का कोई पता नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी। अंदर कोई आहट नहीं थी। लोगों ने मंगलू और इंस्पेक्टर अविनाश को आवाजें भी दी, पर कोई जवाब नहीं आया। बाहर पुलिस टीम बंदूक ताने खड़ी थी, लेकिन उनको आदेश था कि जब तक अंदर आने को न कहा जाए न आए। प्रोफेसर ठाकुर चुपचाप कोने में पड़े मिशन की कामयाबी की दुआ मांग रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना वो भूत उनको निगल जाएगा, भीड़ में से कोई चिल्लाया। पर तभी अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई तेज कदमों से बाहर की ओर आ रहा था। ये तो मंगलू था। तो क्या मंगलू ही भूत था? मंगलू के पीछे कोई और बाहर आ रहा था। ये था इंस्पेक्टर अविनाश, और उसके पीछे आ रही थी किसी और के कदमों से चलने की आवाज। खामोशी छा गई। शायद अविनाश के पीछे ही था वो भूत जिसने मकान नंबर 202 पे कब्जा कर रखा था। लोगों में अफरा तफरी मचने लगी। तभी हवलदार से भोंपू लेके अविनाश बोला, ये रहा आपके मकान नंबर 202 का असली भूत। मकान के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रिक्की बाहर आ रहा था। रिक्की, तुम? प्रोफेसर साहब के मुंह से निकल पड़ा।
अविनाश ने हवलदार का भोंपू मंगलू को पकड़ा दिया। कहा, कर लो भाई अपना भाषण, बता दो क्या माजरा है। मंगलू ने डरते डरते भोंपू पकड़ा और कहानी बताने लगा। बोला, एमएलए साहब का बेटा रिक्की 2 साल पहले प्रोफेसर ठाकुर का छात्र था। फाइनल एग्जाम में नकल करते हुए प्रोफेसर ठाकुर ने पकड़ लिया था। उस पर 3 साल परीक्षा न देने का केस बन गया था। तो रिक्की उस बात का बदला ले रहे थे और भूतों की अफवाह उड़ाने के लिए हमसे कहा था। भूत वूत नहीं है कुछ मकान नंबर 202 में। अविनाश मंगलू को देखते हुए बोला, जब मंगलू के साथ में मकान नंबर 202 में घुसा, उसके बाद जानबूझ के मैं इतनी देर अंदर रहा क्योंकि पीछे के दरवाजे से हमारी टीम रिक्की को गिरफ्तार करने चली गई थी और मैं चाहता था कि यह भ्रम या अफवाह भी उतने ही कारगर ढंग से टूटे जितने कारगर ढंग से इसको पैदा किया गया था। पुलिस की टीम रिक्की और मंगलू को पकड़ के ले जाने लगी। तभी प्रोफेसर ठाकुर ने कहा, अविनाश, मैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं चाहता। जो एफआईआर मैंने कल दर्ज की थी वो मैं वापस लेता हूं। और वैसे भी तुमने तो भूत को गिरफ्तार कर लिया है, वो दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ? मकान नंबर 202 में फिर से क्लास चालू होंगी। वहां पे भूत नहीं, होने वाले डॉक्टर मिलेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।